जब ये बिजनेस हम किसी को समझाने जाते हैं, जब ये बिजनेस हम किसी को समझाने जाते हैं, हम उसको समझा देते हैं तो ये बढ़ता है। जब ये बिजनेस हम किसी को समझाने गए, उसने हमको समझा दिया तो घटता है। तब ये घटता है। ये उस समय तक चलेगा जब तक लोग आपको समझाएंगे। और भारत में आदमी का नेचर है, आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। जब आप यहां से निकलते हो तो बाहर निकलते हो तो पता है वो देखते ही बोलता है, वो आपका मोरल डाउन करना चाहता है। जो इस को पार कर गए वही भविष्य के करोड़पति बनते हैं। और मेरा एक ही निवेदन है, मैं सबको एक ही बोलता हूं, कितना भी उतार चढ़ाव आए इसको छोड़ना मत, छोड़ना मत। जॉब के साथ करो, व्यापार के साथ। ये फिर फैन घुमा दिया, इसको इधर करो, वहां एक व्यक्ति बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो अब जो हो गया ठीक है। सर कूलर नहीं चलना चाहिए, हवा नहीं दे रहा, चल रहा है। चलो ओके, तो हम बात कर रहे थे 10 मिनट और बात करेंगे इंपोर्टेंट, और हर प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा 10 मिनट। हम बात कर रहे थे छोड़ना मत। जब शादी होती है, जब शादी कितने फेरे होते हैं? 7। हर फेरे पर पंडित एक बच्चे को बुलवाते हैं। याद है वो आपको सब? उस समय आदमी खुशी खुशी में भूल जाता है, याद नहीं रहते। पर वो आखिरी जब फेरा आता है तो वो पंडित जी उस दूल्हे को एक ही बात बोलते हैं, बेटा सब भूल जाए चलेगा, पर ये आखिरी वचन मत भूलना। तो वो दूल्हा पूछता है, क्या? कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ना मत। इसको जिसके साथ तूने फेरे लिए, क्योंकि जिंदगी के मोड़ पर जब दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, केवल ये तेरा साथ देगी। और मैं भी लोगों से एक ही बात बोलता हूं, थक जाओ, हार जाओ, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इसको जिस तरह पत्नी कोई साथ नहीं देगा वो साथ देती है, जब दुनिया में कोई साथ नहीं देगा तो 7 पीढ़ी तक ये आपका साथ देगा। रह सकते हैं डटे, डटे रहे तो अगला मुकाम रॉयल्टी, जहां भी आप गया था। चाहते हैं रॉयल्टी लेना? मैं भारत न दूं। पहला, हर महीने मीटिंग में आना नहीं है आपको, अपने लिए नहीं आना। आप तो बहुत समय से मीटिंग सुन रहे हो। उन 2 लोगों को लाना है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते।
लाना है कम से कम 2, ज्यादा कितने भी ला सकते हो, इतनी जल्दी रॉयल्टी चाहिए। और अगली लाइन और ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। याद करो वो पहला दिन जब स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाया गया था। आप छिप गए थे घर के अंदर, ऐसा ही मीटिंग वाले ये छिप जाते हैं। अच्छा पिता ढूंढ लेता है बच्चा कहां छिपा है, और अच्छा एप्लाइन ढूंढ लेता है ये कहां छिपे हैं। जब आपको स्कूल ले जाया गया, रोए, चिल्लाए, ये भी पहले दिन मीटिंग में आते हुए चिल्लाएंगे, रोएंगे। अच्छा पिता रहम नहीं खाता उसके रोने पर, और अच्छा एप्लाइन रहम नहीं खाता इनके रोने पर। जब स्कूल में पहुंच गए तो उस बच्चे से पूछना, कहेगा नहीं, मन मन पूछना, अभी तेरा दुश्मन कौन है? पापा नहीं बोलता, पापा तो रेस्पेक्टेड शब्द है। मन मन बोलता है, ये जो बाप है ना मेरा, बहुत खतरनाक है। बहुत रोया, छोड़ा नहीं, गया, ढूंढ लाया। लेकिन जिस दिन वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है, पूरा जिला इकट्ठा होता है, उसका बॉस पूछता है, ये आईएएस बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो वो एक नाम अनाउंस करता है अपने पिता का, और अपनी ट्रॉफी उनके चरणों में रखता है, और बोलता है अपने बॉस को, सर अगर ये पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, आज मैं आईएएस ऑफिसर की बनता। जो आज पहली बार आए हैं उनको आज समझ नहीं आएगा, जो आपको लाया है वो बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप रूबी स्टार रूबी बनोगे, तब उस दिन आप कहोगे, सर आप पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, आज मैं रूबी अचीवर हूं। तो ला सकते हैं 2 को। सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देगी या पत्नी बिजनेस करेगी, पत्नी का केवल सपोर्ट चाहिए। इस सिस्टम में सबसे ज्यादा विरोध करती है आपकी पत्नी। जितना पत्नी विरोध करती है उतना वो भी नहीं करता। पता है क्यों करती है? जॉब का टाइम फिक्स है, 10 बजे गए 5 बजे आ गए। दुकान का टाइम फिक्स है, सुबह 9 बजे गए रात को 10 बजे आ गए। इस सिस्टम में 5 साल कोई टाइम फिक्स नहीं है। सुबह गए, रात को आए, नहीं आए, कल आए, तो आना तो घर ही है, आना तो घर ही है, और अपने घर आना है। तो क्या होगा समझे? यू नो सांप कहाँ रहता है? बिल। बिल उसका घर है, वो आपकी लैंग्वेज में बिल है, पर वो उसका घर है। आप कहाँ रहते हैं? घर में।
वो आपकी लैंग्वेज में घर है, वो सांप की लैंग्वेज में बिल हो सकता है। दोनों घर में रहते हैं, दोनों घर से निकलते हैं सुबह। किसके लिए? परिवार के लिए, आप भी और सांप भी। कैसे चलता है सांप? टेढ़ा मेढ़ा। सीधा चलता हुआ देखा सांप को कभी? नहीं। टेढ़ा मेढ़ा पता वो क्यों चलता है? वो घर के बाहर है, आजाद है, चलता है। जैसी शाम को घर आता है और जैसी दिखता है घर आ गया, हो गया सीधा। क्यों? घर आ गया। जब घर आने पर सांप जैसी खतरनाक चीज सीधी हो सकती है, तो मेरा निवेदन है फैमिली को इन्वॉल्व करो। अगला मुकाम टेक्निकल है। टेक्निकल पे कैसे पहुंचा जाता है मैं 2 मिनट में बात करने वाला हूं और 8 मिनट में मीटिंग खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं टेक्निकल के लिए राम रतन जी को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों के लिए। दोस्तों जय सिंह। आप भी टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं क्या? तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, यस या नो? अगर ये गर्मी नहीं बर्दाश्त होगी तो क्या नोट की गर्मी बर्दाश्त होगी? ऐसा नहीं कि आप ही को गर्मी लग रही है, हमें भी लग रही है, गुरुजी को भी गर्मी लग रही है, लेकिन आपके बीच में टिके हुए हैं। सर जो आज हमारे बीच में है, इतनी गर्मी में भी हमें कुछ देने के प्रयास कर रहे हैं, तो किसके लिए? हम और आपके लिए, है ना? तो सर को 10-15 मिनट और हम लोग सुनेंगे, है ना? तो साथियों बात रहेगी टेक्निकल अचीवर की। तो कहते हैं ना कि टेक्निकल अचीवर इस बिजनेस में वो आदमी बनता है जब आदमी हर घाट का पानी पी लेता है ना, वो आदमी इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनता है। मालूम है आपको, जो उनकी जिंदगी में ना जाने कितनी समस्याएं आती होंगी, शायद आपको पता नहीं है। उस सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कितने हजार लोग उन्होंने मदद किया, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं और लगातार चलते रहे। कहते ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे, तो वो हाथी हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना? जब आदमी 10 आदमी 20 आदमी मना कर देता है तो निराश हो जाते हैं, लेकिन उनको 1000 लोगों ने मना किया तो निराश नहीं हुए, टिके रहे। टेक्निकल अचीवर है। टेक्निकल अचीवर की जो इनकम होती है 50,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपया महीना होती है। हेलो, तो टेक्निकल अचीवर बनना चाहेंगे? तो हमारे बीच में बहुत सारे टेक्निकल अचीवर होंगे। कितने साथी हैं? वाओ। जब आदमी टेक्निकल अचीवर बन जाता है तो उसकी अपनी एसी कार हो जाती है। हेलो, एसी कार में चलना चाहते हैं? तो जितने भी टेक्निकल अचीवर हाथ खड़ा किए हैं तो आपको पता होगा सभी लोग अपनी अपनी कार में मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। तो आप इस बिजनेस में सर की बातों को फॉलो करेंगे और आने वाला टाइम में आप भी टेक्निकल अचीवर बनेंगे, तो आपके पास क्या होगी? एक कार होगी। आपकी इनकम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया महीना होगी, और हम भी आपके बीच में मैं टेक्निकल अचीवर के मुकाम पे हूँ, राइट? आज से बिजनेस में आया था, 756 से सफर की शुरुआत हुई थी। इस महीने की इनकम जो टोटल ट्रांसफर हुई है लगभग 1.5 लाख रुपया एक महीने के। आप भी चाहते हैं? पहले दर्जी के काम करता था, सभी लोग कहते हैं आज मैं मर्जी का काम करता हूँ। आप भी चाहते हैं? पहले साइकिल में घुमा करता था, आज मैं कार में घूमता हूँ। आप भी चाहते हैं? कहीं भी बिजनेस के लिए जाते थे पहले तो जनरल कोच में जाते थे, अभी कहीं भी जाते हैं 1000 किलोमीटर दूर तो हवाई जहाज से जाते हैं। आप भी जाना चाहते हैं? पहले मिट्टी के घर में रहा करते थे, लेकिन आज 20 से 25 लाख की लागत के घर में रहते हैं। आप भी रहना चाहते हैं? एक आम आदमी उठ के अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, एक आम आदमी छोटे छोटे सपने को पूरा करके यहाँ तक पहुंच सकता है, तो क्या आप भी नहीं पहुंच सकते? तो छोटे छोटे सपने बिजनेस ने मेरा पूरा किया, बड़े बड़े सपने तैयार है। चाहते हैं क्या? तो साथियों आज सर को और हम लोग सुनेंगे, है ना? ये तभी संभव है जब आसिम का टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। बनेंगे? बनना चाहते हैं? तो फार्मूला ले लिया जाए सर से, तो आपकी जोरदार कोई बात नहीं है। तो
756 से साथियों सफर की शुरुआत हुई। दर्जी का काम करता था। जैसा सर ने कहा कि कोई लोग इस बिजनेस में अपनी मर्जी से नहीं आता, हमें भी लाया गया तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए। हमारे गुरुदेव जो बचपन में तो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता साथियों। बहुत सारे नए साथी आए होंगे, अपनी मर्जी से नहीं आए होंगे, या तो दबाव कोई किसी ने दिया होगा, है ना। कुछ लोग तो पिंड छुड़ाने के लिए आए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार बहुत परेशान कर दिया, चलो एक बार चले जाते हैं। यस या नो? तो सब लोग ऐसे ही आए बिजनेस में, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया साथियों। तो हम भी आए। हमारे गुरुजी जो बचपन में पढ़ाते थे वो कहे कि तुमको मीटिंग में चलना है। मीटिंग में आया साथियों, तकलीफ हुआ। मीटिंग के बाद हमने सर को थैंक कहा कि सर हमारे जितने भी बचपन में सपने थे छोटे छोटे, इस मीटिंग में आने के बाद सारे सपने जिंदे हो गए। हेलो। और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं कि अगर आपका जीवन में कोई ड्रीम्स नहीं है तो आप इस धरती का जिंदा लाश है। राइट? तो आज से बिजनेस में मैंने आकर सीखा कि यहाँ सपने भी दिखाए जाते हैं और सपने को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया जाता है। तैयार है? तो जो जो भी पहले मीटिंग में हमने ड्रीम्स देखा था साथियों, आज आप लोगों की दुआ से, अपनी मेहनत से उस सारे के सारे ड्रीम पूरा हो गया है। तैयार है? आज मैं कार से चलता हूं, मेरी टीम में लगभग जो है 25 लोग कार से चलते हैं। आप भी चाहते हैं? कहते हैं ना कि खुद कामयाब होना कोई बड़ी बात, लेकिन आपके माध्यम से कितने लोग कामयाब हुए ये बड़ी बात है। यस या नो? राइट? तो साथियों अर्चना जी शायद कुछ कहना चाहती है। जब तक सर रिफ्रेश हो लेंगे, एक बार जोरदार तालियों के बीच में अर्चना जी को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां। जय श्याम। आप लोग शुरुआती दौर से ही स्टार्टिंग में ही मुझसे सुनते आए हैं और मैं भी आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बात को रख रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ की रहने के लिए एक सही से छत तक नहीं है। जब बारिश होती है तो हमारा जो छत है उससे पानी टपकता है। और मैंने इस RCM बिजनेस से एक छोटा सा सपना लिया था कि मैं खुद की कमाई से अपनी एक गाड़ी लूंगी। और मैंने अभी रॉयल्टी होने के बाद एक स्कूटी खरीदा है। आप सभी जानते हैं मैं उससे बिजनेस करती हूँ। पटना तक मैं गया टू पटना उससे अप डाउन करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के ही जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की गाड़ी है। और मैंने अगला एक टारगेट लिया है कि हर एक साल कुछ ना कुछ काम करूंगी। मैंने 2021 में 2 नवंबर 2021 को स्कूटी खरीदी थी। अगला मेरा टारगेट है 2022 में 2 नवंबर तक मैं अपना गया में जमीन रजिस्ट्री अपने नाम से करा रही हूँ। तो साथियों ये होता है ड्रीम्स। ड्रीम तब पूरे होते हैं जो ड्रीम हम बनाते हैं, हम दुनिया के बीच में शेयर कर देंगे। निश्चित रूप से वो आप सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ साथी जो हैं ड्रीम्स तो बनाते हैं अपने अंदर, अमर भी जाता है। अगर आप लोगों के बीच में शेयर कर देंगे तो उन लोग आपके सपने को मरने नहीं देंगे। आपकी मजबूरी हो जाती है वो ड्रीम को पूरा करना, नहीं तो लोग मजाक बना के रख देंगे। तो साथियों गुरुदेव आ चुके हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच। माइंड जोरदार तालियां। पांच मिनट इजाजत है। लेकिन अब जो मैं 5 मिनट में आपको बताने वाला हूं, आपके हर प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा। और बड़े ध्यान से बस 5 मिनट सुनो, आपको बिजनेस की हर चीज क्लियर। बस 5 मिनट बैठ जाए। ओके, अभी सुनो आपने राम रतन जी को, मैडम को सुना। इस बिजनेस को बस 5 मिनट मैडम थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप। 3 मिनट के लिए बैठ रहे हैं। अभी मैडम ने कहा कि RCM के पहले कहाँ रहते थे, अभी वो क्या बना रहे हैं। मैं RCM के पहले जॉब में 10 बाई 6 के मकान में रहता था। 10 बाई 6 फीट चौड़ा,
10 फीट लंबा। पता है क्यों रहता था? सोने के लिए आदमी को कितनी जगह चाहिए? 3x6, 3x, तो मैं 10x6 के में क्यों रहता था? 3x6 में मैं सोता था, 3x6 में पत्नी और 3x6 में बच्चा, तो 9x6, 1 फीट जाने के लिए चाहिए था। आरसीएम में मैं आपको अपनी घर और कारें गिनाने नहीं आया, मैं इसकी ताकत बताने आया हूं। अभी जिस घर में मेरी पत्नी रहती है रतलाम में, वो 3 करोड़ का घर है। और ये उसका तीसरा घर है जिसमें अभी वो रहती है। 3 साल पहले उदयपुर में, उदयपुर सुना है? गए हैं? आप उसको गूगल पे सर्च करो, दुनिया की टॉप 10 सिटियों में आता है। तो एक दिन बच्चे ने मेरी पत्नी को कहा, माँ रहने जैसा शहर तो उदयपुर है। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि हम उदयपुर में घर नहीं खरीद सकते। हम चुप रहे। लेकिन 3 साल पहले उसके बर्थडे पे हमने 1 करोड़ का घर उसको सरप्राइज दिया उदयपुर के अंदर। जन्मदिन पे गिफ्ट किया। और अभी मेरी पत्नी उदयपुर के अंदर ही 32,500 स्क्वायर फीट में घर बना रही है। स्क्वायर फीट। जगह चाहिए 3x6 और ये उसका छठा घर है जिसको वो 32,500 स्क्वायर फीट में बना रही है। कितना बड़ा घर होगा वो। उसी में वो ऑर्गेनिक खेती करेगी, गिर गाय पालेगी, उसी में छोटा चिड़िया घर बनाएगी, स्विमिंग पूल बनाएगी। और वो पहाड़ों के बीच में लिया है नेचुरल। पता है क्यों बना रही है वो पहाड़ों के बीच में? उसका ये कहना है जब आरसीएम इतना पैसा दे रहा है तो फिर जिंदगी 100 साल तो होनी चाहिए। ये ताकत है जब आप टेक्निकल बनोगे। चाहते हो टेक्निकल बनना? मैं रास्ता बताऊं? पहला, डिसीजन लो, करना है या नहीं करना। और डिसीजन हमेशा खुद का लेना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये कॉमन सेंस की बात है। बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से। कॉमन सेंस की बात है। बड़ा इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर से। बड़ा वकील बनना हो तो वकील से नहीं, अच्छे वकील से। अच्छे वकील से अगर बड़ा बनना है। वकील ऐसे भी है भारत में जिनके कोर्ट ट्रैकिंग नहीं हो रहे आज, उनसे नहीं, अच्छे वकील से। आरसीएम में अमीर बनना हो तो आरसीएम के इन अमीर लोगों से जो अगली रो में रहते हैं। और हम गलती क्या करते हैं? आरसीएम समझ के जाते हैं इन अमीर लोगों से और जाके उस रिक्शा चलाने वाले को पूछते हैं, आरसीएम कर लो आरसीएम। तो कहता पागल है, रिक्शा चला। क्योंकि उसको रिक्शे का ज्ञान है। किससे पूछ रहे हो? मेरे को आज भी वो घटना याद आती है 2007 की। मेरा दिल्ली से फ्लाइट था पटना, मेरा पटना में प्रोग्राम था। तो मैं एक वीडियो देख रहा था मोबाइल में। अचानक एक पास में व्यक्ति बैठे बैठे मेरे को पता क्या बोलता है, राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? राम सीएम और है क्या? आरसीएम। तो मैंने उसको पूछा, आप जानते हो इसको? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। मेरा दोस्त इंजीनियर है, रॉयल्टी अचीवर है। मैंने कहा आप? बोले मैं भी इंजीनियर हूं। आप कहां हो? मैंने नहीं किया। मेरा दोस्त 5 बार आया समझाने पर मैंने किया नहीं। तो मैंने कहा अच्छा किया नहीं किया? बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम की नहीं, हम भोले शंकर की बात कर रहे हैं। अरे उसको इसका नाम याद नहीं है, क्या समझाएगा आरसीएम के बारे में?
डिसीजन का। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। यहां लोगों को 10 साल खाली इस विश्वास कराने में लगाए जाते हैं आखिर में अमीर बनेगा, अमीर बनेगा, विश्वास कर, विश्वास कर। अरे जब से इस दुनिया में आए हो, इतने बड़े हुए हो, विश्वास भी तो हुए हो। होश संभाला, आपको कहा गया ये चाचा है तुम्हारे, आपने कहा हाँ। ये मामा है, हाँ। ये नानी है, हाँ। ये माँ है, हाँ। और पिताजी सिर्फ यही है, हाँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपने कभी पूछा विश्वास नहीं हो रहा, पूछा कभी कि विश्वास नहीं हो रहा है चाचा पे, विश्वास नहीं हो रहा पापा पे, विश्वास नहीं हो रहा माँ पे। अरे जब इतने बड़े हो गए ये विश्वास करते करते, और ये किसी ने कहा आपको, आपको नहीं पता था, आपकी अप्लाई थी जो जिंदगी में, वो माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, बेटा ये मामा है, हाँ, ये नानी है, हाँ। तो फिर जब अपनी जिंदगी इतनी बड़ी विश्वास पे कर ली, तो जहां 7 पीढ़ियां बदल सकती है, फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं है? यह बार बार आपका अप्लाई कहता है, विश्वास कर मेरे पर, अमीर बनेगा। और मैं फिर कहता हूं, उन लोगों को अगले महीने लेकर आना जिनको अभी विश्वास नहीं है इस पर, सुनाना किसी और को। डी कुमार जी आएंगे, उनकी